इलुस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। एंटर, ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एन शंकर इन द कैश बुक एंड जर्नल। आपको दोनों चीजें बनानी है, कैश बुक भी बनाना है और जर्नल भी बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दी हुई एन शंकर की बुक में, आपको कैश बुक भी मेंटेन करनी है और जर्नल भी मेंटेन करना है। लिखा वो ओनली ट्रांजेक्शन नॉट सुटेबल फॉर द कैश बुक आर टू बी टेकन टू द जर्नल। सिंपल है कि जो भैया कैश बुक में नहीं आएगी उसको हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जर्नल पे रिकॉर्ड करना है। एन शंकर हैज एन ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट विद बैंक सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख। तो एन शंकर का जो बैंक है वहाँ पर उनको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली हुई है। कितनी मैक्सिमम लिमिट? 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट ओवरड्राफ्ट की मिली हुई। कोई दिक्कत? ये मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस करी थी, ठीक है। लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके का फॉर्मेट बना लेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम बना लेंगे। डेबिट में n माइनस का, यहाँ पर n प्लस का, क्लियर। यहाँ पे डेट हो गया, देन यहाँ पे पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक। डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2020 मार्च 1 2020 मार्च 1 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। लिखा हुआ बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो ये मेरे पास फेवरेबल बैलेंस है A प्लस का 20,000 रुपीज़ का। लेकिन जो दूसरा वाला है वो ये लिएबिलिटी का बैलेंस है। क्लियर हो रहा? यस सर। और डिस्कस करूं? मैं समझ गए, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ 20,000 समझ गए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ये भी समझ गए। पीटी कैश एडवांस बाय चेक। देखो पीटी कैश का ना, जो इसके बाद जो हम टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो अकाउंटेंट है, मान लेते हैं कि हम दोनों मिलके क्या करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, अकाउंटेंट है, हमने उसको क्या करा, मान लो कुछ पैसे दे दिए, सपोज करते हैं 2,000 रुपये हमने उसको दे दिए, और कहा कि जितने भी छोटे मोटे जो बिजनेस के खर्चे होंगे बार बार हमसे मत मांगना, उसी से ही पे कर देना। क्लियर हो रही है? इसको मैं बोलता हूँ पीटी कैश। तो पीटी कैश के लिए 2,000 रुपये पे कर दिए, इसको हम बोलते हैं पीटी कैश एडवांसेस। काय पे दे दिए? चेक पे दे दिए। क्लियर हो गया? यहाँ से मेरे पास बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस से समझ में आए क्या? एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। क्लियर हो रहा? और यहाँ पे पीटी कैश के लिए हमने 2,000 रुपये दे दिए। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तुम बोल रहे हो ओवरड्राफ्ट का अरेंजमेंट 1 लाख रुपए यहाँ पे भी दिया हुआ है और ओवरड्राफ्ट यहाँ पर भी दिया हुआ 75,000। ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है जितना वो यूज़ कर सकता है। 1 लाख रुपए तक का वो ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल कर सकता है। कितना करा भी यूज़? 75,000। अब आया समझ में? तो इनमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाँ सर। पीटी कैश वाला भी आप समझ गए, 2,000 रुपीज़ हमने पे कर दिया। सब हमारे मार्च 1 की ट्रांजेक्शन है। मार्च 2 पर हम पहुंचते तो लिखा हुआ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वासुदेव। हमने क्या करा, वासुदेव को गुड्स काय पे सोल्ड करे, क्रेडिट पे शो करे। तो ये कहाँ पर आ जाएगी इतनी ट्रांजेक्शन? सर ये जर्नल प्रॉपर पर आ जाएगी, ठीक है। या फिर अब या अभी तो चलो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो जर्नल पे आएगी, नहीं तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो सेल्स बुक पर भी आती है। उसमें बोले 50,000 एंड पेड कैरेज ऑन दीज गुड्स ₹400। जो हमने सोल्ड गुड्स करे वासुदेव को 50,000 रुपीज़ के, ये तो हमारे पास किस में आ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। लेकिन जो हमने जो कैरेज पे करा 400 रुपीज़ का, ये मेरे पास कैश बुक में आएगा। नहीं आया समझ में? आगे सर ये वाला पार्ट कहाँ पर आ जाएगा? जर्नल में प्रॉपर में। और दूसरा और ये वाला कहाँ पर आ जाएगा? कैश बुक पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ये देखो बाय कैरेज आउटवर्ड हम इसको हम बोलते हैं। क्लियर? आगे उसके बाद यहाँ पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, बार बार आ रही है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। कैश बढ़ जाएगा आपके पास। यस सर। नहीं आया? आगे सर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सैलरी पे करी फरवरी के महीने की चेक से, ये भी आपको समझ में आ गया। यस सर। ये भी कर लोगे। फिर यहाँ पर डिपॉजिटेड द रिक्वायर्ड कैश इनटू द बैंक अकाउंट टू क्लियर द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ऑन डेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं बात करता हूँ कि डिपॉजिटेड द रिक्वायर्ड अमाउंट वाला, ठीक है। ये एक नया पॉइंट आता है। क्या डेट है? 5 तारीख। वो बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, डिपॉजिट रिक्वायर्ड कैश हमको क्या करना है, बैंक में जमा करना है। रिक्वायर्ड कैश हमको क्या करना है, बैंक अकाउंट में जमा करना है, कि ताकि जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो हमारा क्लियर हो जाए। कब तक की बात है? 5 तारीख की बात है, ठीक है। कैलकुलेटर उठाओ, देखो ध्यान से समझना। अब जहाँ जहाँ पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ पर फोकस करना। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, 75,000 समझ में आ रहा? यस सर। कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या आपको 75,000 समझ में आ रहा है? ये 2,000 रुपये समझ में आ रहा? यस। तो 75,000 एक है, प्लस 2,000 रुपये एक है। 77,000 वाली बात समझ में आई? हाँ।
ये हमने सैलरी भी पे करी 18,000, आ रहा है समझ में। तो मेरे पास अभी जो यहाँ पे जो नेगेटिव बैलेंस यहाँ तक जो चल रहा है वो कितना बैठ गया 95,000 का, नहीं आया समझ में, आ गया। क्लियर हुआ। हाँ, लिमिट हमारी 1 लाख है। हाँ लिमिट तो 1 लाख है, लेकिन 95,000 वाली कैलकुलेशन समझ में आई। हाँ 95,000 वाली कैलकुलेशन कैसे आई, 75,000 प्लस 2,000 और प्लस 18,000, क्लियर। Yes, कितना sir. आ गया 95,000। 95,000। अब आ जाओ क्वेश्चन में वापस। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिपॉजिटेड द रिक्वायर्ड कैश। अब ये जो रिक्वायर्ड कैश है ना भाई, ये जो रिक्वायर्ड कैश है, ये कितना आंसर आया मेरे पास 95,000, क्लियर, यस सर। इनटू बैंक अकाउंट। तो ये मेरे पास कॉन्ट्रा भी बन जाएगी हाँ टू क्लियर द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना था 95,000। 95,000 तक, क्लियर हो गई बात। हाँ सर। कौन सी डेट तक का मुझको कैलकुलेट करना है, 5 तारीख तक का। यस सर। बच्चे ये भी गलती कर देते कि वो खाली यही डिपॉजिट कर देते, नहीं, इस पूरी डेट तक का डिपॉजिट रिक्वायर्ड कैश इनटू द बैंक अकाउंट टू क्लियर द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा बन जाएगी, यस सर। ठीक है। तो कॉन्ट्रा क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये टू कैश, यहाँ से आपके पास ये जो बैंक बैलेंस है 95,000 से बढ़ गया और यहाँ से कैश कम हो गया, यस सर। क्लियर। Correct, ये sir. सेल्स आप यहाँ पे समझ गए थे 87,000 की। अच्छा, फिर पेड जॉर्ज बाय चेक 10,000, सिंपल है, खुद कर लोगे हाँ सर। ये वाला पॉइंट। हाँ मैं कर लूँगा। अच्छा, हमने क्या करा, देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने ना जॉर्ज को एक चेक दिया 10,000 रुपीज Yes, का। sir. अब यहाँ पर एक ये वाली भी नई ट्रांजेक्शन आ रही है मेरे पास, ध्यान से समझो। पहले तो हमने चेक दिया, यस सर। जब मैं चेक दूंगा तो बैंक बैलेंस मेरे पास कम हो जाएगा, बाय जॉर्ज करके मैं लिख दूंगा। हाँ लेकिन बाद में मैंने 8 तारीख को चेक दिया, 10 तारीख को मैंने उसी चेक को स्टॉप कर दिया। आ रहा है समझ में, Yes, sir. कि मान लेते कोई पर्सन है जॉर्ज है, मैंने उसको सपोज करते 10,000 रुपीज की पेमेंट करनी थी, मैंने उसको 10,000 रुपीज का चेक दे दिया, एंट्री मैंने लिख दी होगी जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस सर। ये लिख दी होगी। लेकिन बाद में 2 दिन बाद ही मैंने बैंक को सपोज करते इंटीमेट करा और मैंने कहा कि भैया उस चेक को क्या कर दो, रोक दो, मतलब उसको क्लियर मत होने देना। समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मुझे उस एंट्री को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्लियर। तो अब वो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक क्यों होगा, टू जॉर्ज टू अकाउंट। जॉर्ज अकाउंट होगा। ओके सर। आया समझ में। हाँ, सर, यहाँ पे देखो कि जब मैंने उस जॉर्ज को चेक दिया, एंट्री क्या बनी मेरे पास, बाय जॉर्ज 10,000, बाद में मैंने इसको रोक Reverse लिया तो कर 2 जॉर्ज, गॉट इट सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पेड सी नारायण अकाउंट ऑफ 56,000 बाय चेक डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमने पेड करा, सी नारायण का अकाउंट कितने रुपीज का था, 56,000 रुपीज का। कैसे दिया, अब चेक के द्वारा दिया और 5% का आपको क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मिल गया। तो 56,000 कितना रहा, 2,800 तो कैश 2800 डिस्काउंट, डिस्काउंट क्लियर हुआ। और माइनस करके कितना आ जाएगा 53,200, गॉट इट सर। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से इस चीज को समझना, क्या लिखा हुआ था, पेड सी नारायण अकाउंट। अकाउंट कितने रुपीस का था, 56,000 रुपीज का था। कैसे पे करा, चेक से पे करा, 5% मुझको ये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, हाँ क्लियर। यस सर। फिर इसके बाद यहाँ पर 13 में सोल्ड ए यूसुफ गुड्स फॉर ₹40,000 रुपीज के गुड्स बेचे, सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इन 10 डेज। मैं आपको पता है, मैंने बताया कि हम ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करते लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, कैलकुलेट तो करते लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ के देखते हैं कि हमने सोल्ड करा ए यूसुफ को 40,000 का गुड्स, सब्जेक्ट टू 10% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। 5% का हम कैश उसको तब देंगे, 5% का सीडी हम उसको तब देंगे जब वो हमको 10 दिन के अंदर पैसा दे दे। 13 तारीख से मैं प्लस 10 डेज कैलकुलेट कर लूंगा, क्लियर हुआ। हाँ सर। तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, जनरल प्रॉपर पर। हाँ यूसुफ वाली एंट्री, ए यूसुफ डी आर टू सेल्स 36,000 समझ में आया। हाँ सर। 40,000 में से मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या करा, परचेज फ्रॉम दी लक्ष्मण एंड कंपनी से गुड्स परचेज करे 45,000 के। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है मुझे, आता है आपको। आ गया, हाँ सर। कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में कि डेबिट में, ये आ जाएंगे एक मिनट 45,000 परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण एंड ये कंपनी, हमारे आ जाएंगे क्रेडिट में। जनरल प्रॉपर में कैश थोड़ा पे करा, सिर्फ हमने परचेज ही तो करा। परचेज फ्रॉम General लक्ष्मण एंड कंपनी गुड्स फॉर ₹4500, कहाँ पे आ जाएगा, जनरल प्रॉपर। नहीं आया समझ में। नहीं, आ गया सही। फिर एक गुड्स रिटर्न टू लक्ष्मण एंड कंपनी फॉर 2,000, ये भी कहाँ आ जाएगा, जनरल प्रॉपर। समझ में आया। हाँ। तो 14-15 दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, आपके General जनरल प्रॉपर पर आ जाएंगे। परचेज करने की भी वहीं पर आ जाएगी, 45,000 की परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण एंड लक्ष्मण कंपनी, and एन माइनस का रूल लग गया, एल प्लस का रूल लग गया।
और यहाँ पे L माइनस का रूल लग गया, यहाँ पर एडजस्ट हो गया है, N प्लस का रूल लग गया है ना। यस सर। ये दोनों कहाँ पर रहेंगे? जनरल जनरल प्रॉपर। पर्पस में, पर्पस नहीं जनरल प्रॉपर में, ठीक है, जनरल में आ जाएंगे। फिर अब ये देखते हैं यहाँ पर, अब ये पेड आ रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पर, पेड लक्ष्मण एंड कंपनी बाय चेक 42,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर ड्यूज। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन समझो, 45,000 तो एक था, 2,000 रुपये गुड्स हमने वापस करा, 43 बैलेंस आए, बात कितने बनी? 4275, और जो इसका 250 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, कर लोगे? हाँ। ये हो गया इसका नॉर्मल, आ गया समझ में? यस सर। उसके बाद ये पेड लक्ष्मण वाला हो गया। 18 में चेक इन फेवर ऑफ लक्ष्मण एंड कंपनी रिटर्न नॉट हॉनर्ड सिंस डेट वाज रॉन्गली मेंशन। तो हमने चेक दिया था, कितने रुपए का चेक दिया था? 4275 का चेक दिया। ये वाला चेक मेरे पास क्या हो गया? वापस आ गया, क्योंकि भैया ऑनर्ड ही नहीं हुआ था। और हमने फिर एक फ्रेश चेक दिया इन फेवर ऑफ इंक्लूडिंग 100 टूवर्ड्स बैंक चार्जेस ऑन द चेक रिटर्न। क्लियर हो जाएगा? हाँ। तो पहले का चेक था मेरे पास 42,750, अब प्लस 100 और हो जाएगा। सर इसमें डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना? कौन सा वाला? जो हमें डिस्काउंट मिला था फुल सेटलमेंट उसको हम उसमें करेंगे, जर्नल में दिखाएंगे। देखो मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ, नहीं। मैं भी समझा रहा हूँ, रुको। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो रिवर्स आएगा, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? 42,750 का, ये समझो ये रिवर्स आया। अब आपने मुझसे बात करी कि इस हम 250 का क्या करेंगे, क्लियर? इसी 250 के बारे में बात करो। यहाँ पर आ जाओ जनरल प्रॉपर पे, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 250 को भी हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 250 रुपये का वो तो नहीं। अच्छा देखो, अच्छा ये भी देखो, इसको आप इस भी तरीके से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से समझना, इस वाली स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। और जो डिस्काउंट वाली पहले भी मैंने आई थी ना परसों, उसको भी ध्यान से समझना। यहाँ पर था चेक इन फेवर ऑफ लक्ष्मण एंड कंपनी, 18 की बात है, रिटर्न नॉट हॉनर्ड, ऑनर्ड नहीं हुआ, वापस आ गया, सिंस डेट वाज रॉन्गली मेंशन इन द चेक। इतनी बात समझ में आ रही? तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, मतलब ऐसे कोई मेजर गलती तो नहीं है, सिर्फ रॉन्गली डेट थी। उसके बाद हमने उनको एक फ्रेश चेक दे भी दिया, और हमने कहा कि भैया 100 रुपये हम आपको बैंक चार्जेस के भी दे देते, तो डिस्काउंट वाली कहानी नहीं आई, वो तुमको वैसे भी मिल ही रहा होगा। ओके सर। नहीं आया समझ में? आगे सर। तो 42,750 प्लस 100, तो 42,850 का मैं उनको चेक दूंगा फिर से, ठीक है। 42,750, और ये बैंक चार्जेस कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक है, ठीक है, इंक्लूडिंग 100 टूवर्ड्स द बैंक चार्जेस ऑन चेक रिटर्न। फिर 20 में आ जाएगा ए यूसुफ a check in settlement office account which was paid into बैंक। ए यूसुफ को आपने देखो यहाँ पे 13 तारीख थी, यस। 13 को हमने ए यूसुफ को 14,000 के गुड्स बेचे थे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था और 5% का सीडी था। तब अगर वो 10 दिन के अंदर दे देता, तो 13 से लेके मैं अगर 20 तक जाऊँ तो 7 दिन हो गए। यस। 13 से अगर मैं 20 दिन दे तो 7 दिन हो गए, तो मैं उसको दे दूंगा 5% का और कैश डिस्काउंट। क्लियर हो रहा? कैलकुलेशन कर सकता हूँ मैं। पहले कितने की ट्रांजेक्शन थी? 40,000 की। यस सर। तो मैं इस 40,000 में से टीडी माइनस कर दूंगा 4,000, कितना बच जाएगा? 36,000। क्लियर हुआ? कैश डिस्काउंट। अब इसमें से मैं 5% क्या कर दूंगा? कैश डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा, 5% सीडी। तो 36,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,800 रुपये, माइनस 36,000 कितना आ जाएगा? 34,200, ठीक है। इतने रुपीज़ मुझको मिले, ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, 34,200। नहीं है? आगे सर। 34,200 और 1,800 ये हमने यूसुफ को दे दिया। क्लियर? यस सर। उसके बाद यहाँ तक हो गया, ये कर लिया हमने। फिर है बियरर चेक। एक बियरर चेक था, मनोज से मिला अगेंस्ट अ ओल्ड टाइपराइटर 1,500 और कैश द अबव चेक ओवर द बैंक काउंटर सेम डे में। मतलब 25 को और ये 22 तारीख को मुझको एक चेक मिला, मैं बैंक में गया और मैंने उसको जाके क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इसको यहाँ पर ध्यान से देखना। रिसीव्ड अ बियरर चेक। बियरर चेक इस तरीके का वो चेक है, मतलब आपका चेक है, आपने मुझे फीस दी चेक में, ये हाँ, मैं चेक लेके गया बैंक में, मैंने उसको वहां से क्लियर करवा के कैश ले लिया, इसको हम बोलते हैं बियरर चेक। यस सर। ठीक है। दूसरा होता है अकाउंट पे, उसमें हम डबल लाइन खींच देते हैं चेक के साइड में, हम इस तरीके डबल लाइन, तो वो उसको मैं कैश नहीं करवा सकता हूँ, मेरे अकाउंट पर ही जाएगा। ठीक है। तो इसकी ट्रांजेक्शन देखो, ये वाली कहाँ गई? 25 तारीख की थी ना जब मैंने उसको कैश करवाया। यस सर। कितने का था? वो था 1,500 का।
नहीं Received a bearer check from मनोज अगेंस्ट द सेल ऑफ 1500 ओल्ड टाइपराइटर 1500 रुपये, और उसको मैंने क्या करवा दिया, चेक लेके गया बैंक काउंटर पर। तो ये हो गया क्लियर। 22 तारीख समझ में आई। हाँ सर। 1500, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे अब इसके यहाँ पे देखो नोट पढ़ लो, नोट में देखना क्या लिखा हुआ। ऑन 22 मार्च कैश हैज बीन डेबिटेड ऑन द रिसिप्ट साइड्स ऑफ द बियरर चेक फ्रॉम मनोज, हैंस नो फर्दर एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर एनकैशमेंट ऑफ द चेक ऑन द 25th। समझ में आया लॉजिक क्या लगाया इन्होंने? हाँ। हमने 22 तारीख को इसको कैश में ट्रीट कर दिया था, तो 25 तारीख को उसको फिर से कैश में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। ये आप समझ गए, ये 25 भी आप समझ गए। हाँ। बात करते हैं अब 26 की। ए यूसुफ का चेक क्या हो गया, रिटर्न कर दिया बैंक ने, मार्क R/D। अरुण घोष, अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये आपके पास होमवर्क है, या आप मुझको बताओगे कि R/D का मतलब क्या होता है। फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि क्या हो गया, हो रिटर्न हो गया, ठीक है। यस। रिटर्न हो गया। यूसुफ का चेक क्या हो गया, रिटर्न मार्क्ड एज R/D। अरुण घोष बाय चेक, अरुण घोष पेड बाय सॉरी ए यूसुफ का चेक क्या हो गया, रिटर्न कर दिया बैंक ने। यस सर। अरुण घोष पेड बाय चेक 7215 नेट फॉर द गुड सोल्ड इन द लास्ट मंथ, और हमने उसको डिस्काउंट दिया 2.5 का। अरुण घोष का कौन सा था, हमने उसको पिछले मंथ कोई सेल करी होगी, अब उसने हमको पैसा दे दिया, ठीक है। जब हमने उसको पेमेंट करी होगी तो हमारे लिए क्या बन गया होगा, डेटर। अब उसने हमको 7215 का 7215 का उसने हमको चेक दिया, जिसको हमने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। यस सर। 2 यूसुफ घोष वाली बात समझ में आई है। यस सर। और अरुण घोष, अरुण घोष नहीं होगा, ये यूसुफ घोष ही होगा। क्या नाम होगा इसका, अरुण घोष। पर ये तो लास्ट मंथ वाला तो उसका ही रहेगा, अरुण घोष का। यूसुफ घोष का तो सेम मंथ है। ठीक है। हमने क्या करा, अरुण ये जो अरुण घोष का जो चेक था, इसको हमने चैटर्जी को दे दिया अगेंस्ट द परचेज ऑफ फर्नीचर, एंडोर्स कर दिया। क्लियर हो रहा? यस सर। चेक मिला, हमने उसको किस कहाँ पे दे दिया, फर्नीचर के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, और ये चेक कैश यहाँ से हम कम कर लेंगे। यूसुफ वाली कहानी को पढ़ के देखते हैं। यूसुफ वाली कहानी कहाँ पर चल रही थी, यूसुफ 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 यूसुफ, ये रहा 13th वाली कहानी थी। 13th वाली कहानी पे, अच्छा ये तो सिंपल ही तो है। ये 13th वाली को हमने सॉल्व कर लिया। ये जो 20 को हमको जो चेक मिला था, सेटलमेंट हो गया था। फिर हमने ये क्या करा, ये 20 के बाद कहानी कहाँ पे आ गई, 26 की। यूसुफ का चेक क्या हो गया, रिटर्न कर दिया बैंक ने वापसी। तो हम फ़ोन करके यूसुफ को बोलेंगे, भाई तू मेरे दोबारा से क्या बन गया, डेटर बन गया, और उतने से हम लोग क्या कर देंगे, बैंक बैलेंस को कम कर देंगे 34,200 से। क्लियर हो गया? उसके बाद है लास्ट वाला है 27 पर, एंडोस, ये भी हमने कर लिया 27। 28 है गुड्स वैल्यू रुपीज़, वैल्यू 10,000 इंश्योर्ड विद द नॉर्थ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। क्या नाम है, नॉर्थ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। हमने उसकी भैया वैल्यू करवाई 10,000 रुपीज़ की, इंश्योर्ड का करवाया, वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे फायर कंपनी से, और वहाँ से हमको क्लेम मिला 8,000 रुपीज़ का। कितने के गुड्स हुए, 10,000, और कितना मिला, 8,000 बाकी। और हमने इस चेक को क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया सेम डे में, और 2,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस, पहले तो ये जाएगा लॉस बाय फायर DR2 परचेज, एंट्री याद आ रही है, हाँ 10,000 रुपये का, और एक्चुअल में लॉस हुआ कितना, 2,000 रुपये का। एक्चुअल लॉस समझ रहे हो, क्योंकि 8,000 रुपये मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। और यूसुफ का डिस्काउंट भी हमने क्या कर दिया, रिवर्स का कर दिया, क्योंकि चेक क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। ये हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें इसकी पूरी डिस्कशन कर रखी है कि डिस्काउंट अलाउड रिवर्स जब होता है, ठीक है, 9th वाले पर। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। बस यही है। 28 वाला आपने कर लिया। ये लॉस बाय फायर आप समझ गए, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी पे लिख सकते हो। उसके बाद ये था ड्रू चेक फॉर ऑफिस रेजिंग द ओवरड्राफ्ट द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट क्या थी, 1 लाख रुपए की थी। वो बोले कि भैया हमने क्या करा, एक चेक से हमने विड्रू करा, ड्रू चेक फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए हमने क्या करा, कैश विड्रू करा, अपनी मैक्सिमम लिमिट को इस्तेमाल
करते हुए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये रिवर्स है। आपने देखो क्या करना है, सबसे पहले ये डिस्काउंट का टोटल करके लिख दिया, रिसीव्ड का टोटल करके लिख दिया, ठीक है। आप क्या करो, बैंक का टोटल कर दो। देखो आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस तो पता चल ही गया, हाँ टू बैलेंस कैरी डाउन तो पता चल ही गया आपको, क्लोजिंग बैलेंस। वो बोलेगी मैक्सिमम लिमिट को इस्तेमाल कर लेना। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख, इतने कोई। इसका मतलब मुझे बैंक का क्लोजिंग अब रिवर्स हो रहा है, अभी तक कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रहे थे, अब बैंक का दे रहे। अब मैं टोटल कर लूँगा, इन सबको जोड़ूंगा और इन सब में से क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। समझ में आया? बैंक का ये सब टोटल कर लूँगा, इन सब में से क्या कर लूँगा, माइनस करूँगा। जो डिफरेंस आ जाएगा उसको मैं विड्रॉ कर दूंगा। ये निकाल दिया मैंने 11,950 और ये 11,950। क्लियर? हाँ कर लोगे? हाँ बस ठीक है।